अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल कल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के माबैन अहमदाबाद में खेला जाना है। आज क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के कप्तान पैट कमिंस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जब सुबह 10 बजे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आए तो उस भाई साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जब उसको विकेट के सवाल हुए उसने बोला, शामी के बारे में बोला, बहुत चीज़ें वो बोलता रहा। और पिच की कंडीशन को देख के उसने जो कहा वो ये है कि उसकी जो स्टेडियम के अंदर पैट कमिंस ने जो जाके विकेट की तस्वीरें बनाई हैं वो मुंह से चाहे जो मर्ज़ी जवाब देता रहे, लेकिन उसने जो जाकर पिच की तस्वीरें अपने मोबाइल से बनाई हैं वो बहुत कुछ बयान किया उन तस्वीर के क्लिक्स ने। उसकी वजह ये थी क्योंकि एक तरह का डाउट क्रिएट हुआ है बीसीसीआई के ऊपर कि जिस तरीके से वानखेड़े स्टेडियम के अंदर इंडिया और न्यूजीलैंड के माबैन जो सेमीफाइनल होना था उस सेमीफाइनल के अंदर क्या होता है कि विकेट तब्दील कर दिया जाता है। और जब विकेट आप तब्दील करते हो तो अमूमन बैटिंग जो टीम पहले करती है उसके एडवांटेजेस को देख के ये सारी चीज़ें की जाती हैं। हमेशा विकेट जब 50 ओवर का खेल लेता है तो उसके बाद जब दूसरी इनिंग स्टार्ट होती है तो दूसरी इनिंग्स में एडवांटेजेस सिर्फ बॉलर्स को ही मिलता है, बल्लेबाजों को नहीं मिलता है। तो विकेट तब्दील अगर आप करते भी हो तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप पहले बैटिंग करके विकेट ख़राब नहीं होता, तब तक फिर बाद में स्पाइक्स के निशान पड़ जाते हैं, गड़े पड़ जाते हैं, तो पहली बैटिंग एडवांटेज उठाती है। तो ये इल्ज़ाम था बीसीसीआई के ऊपर और ये ब्रिटिश मीडिया ने, ये एज ए पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मैं नहीं कह रहा, ये बरतानिया के टॉप अखबारात ने ये स्टोरीज़ की और इसके ऊपर बाद में ये चीज़ आईसीसी ने भी एतराफ़ की कि यस विकेट चेंज हुआ मुंबई का। अब ये फाइनल अहमदाबाद के अंदर आ गया है और आपको मालूम है कि कल से ये भी सारी खबरें चल रही हैं कि इंडिया जो है वो रविचंद्रन अश्विन के साथ मैदान में उतरने के लिए जा रहा है, क्योंकि अश्विन को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेन्नई के अंदर जो पहला मैच इंडिया खेला था इस वर्ल्ड कप में, रविचंद्रन अश्विन ने वो पहला मैच ही खेला था। उसके बाद वो थ्रू आउट पूरे वर्ल्ड कप में कोई मैच नहीं खेला है। तो स्पिन ट्रैक की ये बात की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी जो आपके लिए लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि विकेट जो है, जो पिच है अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की जो फाइनल में कल इस्तेमाल होने जा रही है वो पाकिस्तान और इंडिया वाले मैच के विकेट को यूज़ किया जा रहा है। ये वही स्लो पिच है जिसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट टीम 200 रन भी पूरे नहीं कर सकी थी और ना 50 ओवर पाकिस्तान पूरे खेल सका था। हालांकि मिडिल के ओवर्स में पाकिस्तान अच्छा खेलता जा रहा था। सो वही सेम विकेट जो इंडिया पाकिस्तान मैच में था अब वो रेकमेंड किया गया है वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए। और पैट कमिंस साहब ने जाके उस विकेट की तस्वीरें बनाई हैं क्योंकि उसके दिल में ये डाउट है, गोरों को ये लगता है कि सेमीफाइनल की तरह ये विकेट कहीं चेंज ना हो जाए। तो वो तस्वीर ये होती है कि क्योंकि बाज़ स्टेडियम्स के अंदर 12 पिचेस होती हैं, बाज़ स्टेडियम के अंदर 18 पिचेस होती हैं, बाज़ स्टेडियम के अंदर 16 पिचेस होती हैं। तो अगर आप जाकर उस सर्कल की तस्वीर ले लेते हैं जहाँ पर पिचेस बनी होती हैं तो फिर आपको आइडिया हो जाता है कि 1 2 3 4 5 छठा विकेट तैयार हो रहा है। और इधर से भी आप गिनते हो कि 1 2 4 5 6 ये 5वां विकेट या छठा विकेट या 7वां विकेट है दोनों साइडों से। तो आप तस्वीर के अंदर उसको सेव कर लेते हो। तो तस्वीरें बनाने का मकसद ही सिर्फ यही था ऑस्ट्रेलियाई कप्तान का कि विकेट जो आज प्रिपेयर हो रहा है, तैयार हो रहा है, यही विकेट कल मैच खेलने के लिए भी मिले। और अब ये चीज़ तय भी हो गई है कि इंडिया पाकिस्तान का जो मैच हुआ था उसी मैच का विकेट यूज़ होगा और वो स्लो विकेट था और वो स्पिन विकेट भी था। फास्ट बॉलर्स को वहाँ पर कोई मदद नहीं मिली थी। पाकिस्तान के खिलाफ भी आप देख लें कि ठीक है बुमराह को 1 2 विकेट्स मिले लेकिन स्पिनर्स ने डोमिनेट किया था। और फिर पाकिस्तान की तरफ से जब बॉलिंग की गई तो पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स को मदद ही कोई नहीं मिली और इंडिया ने बासानी वो टारगेट चेज़ कर लिया। गो के पाकिस्तान ने 3 विकेटें भी गिरा दी लेकिन फ़ायदा कोई नहीं क्योंकि वहाँ पर बाउंड्रीज लग रही होती हैं। तो इंडिया इस वक्त जो है वो फेवरेट भी है, फेवरेट होने के साथ साथ होस्ट भी है और उनको वो तमाम अहमदाबाद स्टेडियम के अंदर जो कंडीशन का इस्तेमाल करना होता है, जो आपने इन्वायरमेंट को अपने हक में कन्वर्ट करना होता है, वो सारी चीज़ों से आगाह है। और इसी स्टेडियम के अंदर आप लोगों को मालूम भी है कि शुभमन गिल के आईपीएल के अंदर 200 है। तो शुभमन भी यहाँ पर बड़ा अच्छा कर सकता है। रोहित शर्मा कप्तान का वैसे ही बल्ला चल रहा है, विराट कोहली का बल्ला चल रहा है। तो ऑस्ट्रेलियंस जो हैं वो अगर इस चक्कर में पड़े रहेंगे कि जी विकेट स्लो है तो स्लो विकेट होगा, चेंज होगा, ये होगा, तो ये पकड़े जाएंगे। सो बेहतर यही है कि अब क्योंकि विकेट डिक्लेयर हो चुका है, ये इंडिया पाकिस्तान मैच वाला ही विकेट होगा,
तो अब पैट कमिंस साहब को वो तस्वीरें अपने पास सेव करके तो एक ही चीज़ सोचनी चाहिए कि हमने इस फाइनल को जीतना कैसे है। बाकी टॉस बहुत क्रूशल होगा, क्योंकि जब इंडिया पाकिस्तान यहाँ पर खेल के गए थे, इंडियन टीम यहाँ से जीत के गई थी, तो अब उस बात को 1 महीना हो चुका है। तो 1 महीने के अंदर वेदर चेंज हो चुका है। पहले गर्मी होती थी, अब वेदर थोड़ा सा चेंज हुआ है। ड्यू फैक्टर भी शाम के टाइम एक हो सकता है कि जो टीम सेकंड बैटिंग कर रही हो उसको एडवांटेज भी हो। लेकिन इंडियन टीम जिस रविश के साथ खेलती चली आ रही है कि पहले बैटिंग करो, 300 प्लस स्कोर करो और दूसरी टीम को आके बॉलिंग करो और आउट कर दो। सो पिच कंट्रोवर्सी जो है, आई होप सो कि इस वर्ल्ड कप फाइनल में नहीं होगी और लोगों को मौका नहीं मिलेगा कि जनाब ये पिचेस कोई चेंजेस होती हैं। तो इसलिए तस्वीर पैट कमिंस बना के चले गए हैं। और आई डोंट थिंक सो कि इतने बड़े इवेंट के अंदर, इतने बड़े टूर्नामेंट के अंदर दानिस्ता तौर पर कोई ऐसी हरकत की जाए कि जनाब पिच को अपने हक में कन्वर्ट किया जाए। दोनों, क्योंकि फैसला तो टॉस पे होना है कि इस पिच के ऊपर पहले किसने खेलना है। 50 ओवर के बाद तो विकेट ख़राब हो जाता है, गड़े पड़ जाते हैं, स्पिन को मदद मिलती है, गेंद ड्रिफ्ट होता है। अगर आप किसी एक जैसे कुलदीप यादव एक बड़ी अच्छी बॉलिंग करता है, वो एक स्पॉट सेट कर लेता है, तो वो एक सेट स्पॉट के अंदर गेंदें करवाई जाएगा। अगर इंडिया पहले बैटिंग करके 300 प्लस रन करता है और ऑस्ट्रेलिया चेज करने आता है, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए ये मैच मुश्किल हो जाएगा। मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया अगर पहले बैटिंग करके इंडिया को चेज पे ले आए तो तब वो मैच को बना सकते हैं, क्योंकि इवनिंग में फ्लड लाइट्स के अंदर बैटिंग थोड़ी टफ है अहमदाबाद के अंदर। लेकिन इंडिया को ऑलरेडी थोड़ा ये भी एतमाद और कॉन्फिडेंस है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ टारगेट चेज भी कर चुके हैं। सो फार अहमदाबाद से अच्छी खबरें आ रही हैं। ट्रॉफ़ी की अनवीलिंग भी हुई है, दोनों कप्तानों ने फ़ोटोशूट भी किया है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इस वक्त ट्रोलिंग हो रही है वो पैट कमिंस साहब की उन तस्वीरों की हो रही है जो उन्होंने आकर पिच की बनाई हैं। क्योंकि या तो वो किसी अपने साबिक क्रिकेटर्स को भेजेंगे, सपोज गैस कर सकते हैं कि वो किसको भेजेंगे, वो तस्वीरें बना के माइकल क्लार्क को भेजेंगे या ऑरेन फिंच को भेजेंगे, यार तुम बताओ कि कैसे जाना मुझे इस पिच के ऊपर खेलना चाहिए और क्या टीम खिलानी चाहिए। ऐसा नहीं है, उसने बनाई ही इसीलिए हैं कि ये पिचेस जो हैं तब्दील हो जाती हैं बाद में मैच से एक रात पहले, ताकि वो जिस पिच का उनको बताया गया है वो एक तो ये है कि वो आज कंडीशन देख लेगा और सुबह फिर टॉस से पहले 2 घंटे पहले टीमें आती हैं, तो उसको ये आइडिया हो जाएगा कि कल शाम को यहाँ पर कितना घास था और आज कितना घास उड़ा के इसको प्रिपेयर करके इसको बैटिंग ट्रैक किया गया है या इसको बिल्कुल ही फ्लैट ट्रैक बना दिया गया है जिसमें ना बॉलर्स को मदद है, ना स्पिनर्स को, ना फास्ट बॉलर्स को। तो वो उन तमाम चीज़ों का वो टैली कर सकता है सुबह भी आके देख के विकेट और आज वाली भी जो तस्वीरें उसने बनाई हैं। लेकिन ये बात भी सच है, आप लोगों को माननी पड़ेगी कि विकेट चेंज होने का ख़तरा ऑस्ट्रेलियंस को भी है, बट उनको इस खतरे से बाहर निकल के, क्योंकि अब फैसला हो गया इंडिया पाकिस्तान वाला विकेट ही यूज़ होना है, उनको फोकस ये करना चाहिए कि उन्होंने इंडिया की इस बड़ी टीम को, बड़ी साइड को टैकल किस तरह से करना है, क्योंकि वो रविचंद्र अश्विन के साथ मैदान में उतरने जा रहे हैं और उनको पूरा कॉन्फिडेंट है अगर वो सूर्य कुमार को या सिराज दोनों में से किसी को बाहर बिठाते हैं तो उनको अश्विन के ऊपर यकीन है कि वो उसको मैच जितवा सकता है। और उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब पहला मैच चेन्नई के अंदर खेला था तब भी अश्विन ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया था। सो अहमदाबाद से फ़िलहाल यही आपके लिए अपडेट्स हैं कि मैदान सेट हो चुका है, दोनों टीमें रेडी हैं और देखते हैं कि कल टॉस जीत के पहले बैटिंग कौन करता है। थैंक यू।